जरा शिवम एक सेकंड, आज बैठकें हो रही हैं, आज अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर ऊर्जा मंत्री वक्त रहते ये तमाम स्टेप, रिव्यू मीटिंग्स, इस तरह की बैठकें, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश, प्यूनिटिव एक्शन, जब सड़क पर इतना हंगामा हो गया, चलिए एक बार को ये भी मान लेते हैं कि विपक्ष ने उसमें आग में घी का काम किया, मान लिया भाई उनका काम है, करना चाहिए, दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। तो भाई अगर ये काम आप लोग मार्च अप्रैल में पहले से कर लेते, गर्मी पहली बार नहीं आ रही है, डिमांड पहली बार नहीं बढ़ रही है, ग्रिड फेलियर पहली बार नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन पहली बार ऐसे ये ट्रांसफॉर्मर फूक नहीं रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, सब कुछ होता है हर साल। तो अगर आप लोग वक्त रहते कर लेते, अगर ऊर्जा मंत्री पहले ये सब काम कर लेते, तो हालात बेहतर नहीं होते। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, देखिए बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसका प्रोडक्शन कोई 2 मिनट में मैगी वाला नहीं है। अगर प्रदेश की क्षमता 17,000 मेगावाट थी और वो 30,000 मेगावाट हो गई, तो क्या वो एक दिन में हो गई? नहीं, तो आप आज भी कह रहे हैं ना कि बिजली तो है आपके पास। बिल्कुल है। अब वही तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं बिजली है, बिजली मंत्री से लेकर जा नहीं रही है, बिजली मंत्री से लेकर सरकार ने लगातार काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब व्यवस्था इतनी बड़ी होती है तो उसमें छोटी मोटी परेशानियां, लूपहोल्स रहते हैं। बड़े-बड़े प्रदेश में छोटे-छोटे पावर कट्स होते हमारे रहते हैं। एफर्ट्स नहीं रहे, चीजें नहीं रही, ट्रांसमिशन नहीं बढ़ाई, किलोवाट नहीं बढ़ाया, मेगावाट नहीं बढ़ाया, इसके अलावा स्टेशंस नहीं बढ़ाए, सब स्टेशंस नहीं बढ़ाए, लाइनें नहीं ठीक करी, सारी चीजें करी हैं। हाँ, इसको भी पूरे तरीके से जीरो करेंगे, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। और अब अंत में आम आदमी पार्टी के लिए आता हूं, इन्होंने आके क्या कहा, जब हम थे हमने तो शानदार कर दिया था, ये कर दिया था। अरे कुछ तो डेटा भी बता दिया करो, या आकर जुमले ही फेंकने होते हैं। 24 घंटे बिजली, अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा यहां पर है, वो जेल में है, कोई ढंग की बातें बताया करो। बताओ क्या किया, कोई 5 काम बताओ जरा, 5 काम पूछिए इनसे। 2013 से 2025 तक दिल्ली में थे, बताओ 5 काम। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी। अरे काम बताना, बिजली बढ़ाने के लिए फ्री करी, जहां भी जाते जनता का वादा फ्री करी। अरे फ्री से बिजली नहीं बनती भाई, काम बताओ। ये देखिए होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी काम बताने, भारतीय जनता पार्टी ना सच बर्दाश्त नहीं है। इन लोगों के सामने बात शुरू करोगे, ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। इन्हें लगता है कि चिल्लाने से बात सच्ची हो जाएगी, चिल्लाने से बात सच्ची नहीं होगी। दिल्ली की सरकार बनने के बाद बिजली के बड़े पावर कट लग रहे, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, दोबारा खुल गई है, जनरेटर की दुकानें दोबारा खुल गई है। दिल्ली के लोग परेशान हैं और इनकी रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में भारद्वाज जी, एक सेकंड, भारद्वाज जी, आपके नेता दिल्ली में सड़क पर उतरते क्यों नहीं उन लोगों के साथ जहां पावर कट हो रहा है? जाइए, दिखाइए, आंखें खोलिए, तस्वीरें दिखाइए, वीडियो दिखाइए, धरना दीजिए। आप तो धरने के लिए जाने जाते हैं। शर्मा को ढूंढ रहे, आशीष सूद को ढूंढ रहे, सारे के सारे लोग रील बनाने में व्यस्त है, सारे के सारे लोग चोरी रील तो आपके भी अच्छी बनती है, सारे के सारे लोग इस काम में व्यस्त है कि कैसे दिल्ली को बर्बाद किया जाए, कैसे दिल्ली को खत्म किया जाए। ये अरे तो बचाइए दिल्ली को, आप लोग धरने पे बैठिए, आप लोग जिस इलाके में पावर कट हो रहा है इनकी सीबीआई रोज परेशान कर रहे, रोज बिजली पे बात कर रहे हैं, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के लोग चलिए ठीक है, मैं जनता के पास चले जाते हैं, नेताओं के पास तो वही सवाल रहेंगे। एक सेकंड, शांति, ये देश जनता बहुत बढ़िया, बहुत लोकतंत्र लोगों से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी और तानाशाही से नहीं चलेगा। ठीक, देश संविधान से चलेगा, चुनी सरकार से चलेगा। 5 काम बताओ, 5 काम बताओ, अभी हो गया ड्रामा, 5 काम बताओ। अरे भाई दिल्ली की सुनिए ना, सुनिए। अरे भारद्वाज जी और शिवम जी, अरे दिल्ली में चुनाव बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में 10 महीने में उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए। मेरा सवाल शिवम त्यागी से है। त्यागी से सवाल है, चलिए शिवम त्यागी जी, आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है, मेरे से सवाल पूछना, लेकिन इनसे 5 काम पूछ लो पहले। हाँ पूछेंगे, मुझे तो टाइम दे देंगे, मैं पूछ लूंगा। बिजली के लिए 5 काम कर रहे हैं, आप सवालों से भाग रहे, सवाल पूछ लीजिए। शिवम जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छी बात है, अभी जो है जो चुनाव हो रहे थे, 5 राज्यों के जो चुनाव अभी हुए हैं, क्या इसमें सच नहीं है कि मंडल बूथ स्तर से लेके, मंडल स्तर से लेके और केंद्रीय मंत्री तक सब लोग चुनाव में लगे थे? क्या इस वजह से आप लोगों ने बिजली संकट पर ध्यान नहीं दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बस एक ही पूछ लीजिए। जो स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, उसमें जंपिंग हो जाते हैं, उसमें रीडिंग जंपिंग हो जाती है, कोलैबोरेशन का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए भाई, चुनाव में बहुत बिजी थे, मीटिंग नहीं ले पाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोई भी एक दिन का काम नहीं है। आप ही तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है आपके पास,
नहीं, अगर हमने जितनी भी लाइंस हैं वो 7,500 किलोमीटर से हटाकर जो है अप्रोक्सीमेटली 18,000 ग्रिड किलोमीटर कर दिया है, तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कुछ समय पर कहीं पर स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसको सुधारने और संभालने में, बेहतर करने में उस पर्टिकुलर टाइम में ही मौका मिलता है। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा है, अब टेस्टिंग पे है, और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर कोई दिक्कत है, हम उसको बेहतर करने के लिए तैयार है और हमने किया है, हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां तक लेकर आए हैं। 2 घंटे जहां जिस राज्य में बिजली आती थी, आज अगर वहां 18 और 24 घंटा बिजली है तो जाहिर है काम हुआ है। हां, फाइनल टच के लिए अगर और बेहतर करने की आवश्यकता है और वेदर कंडीशंस को देखकर स्थिति जो खराब होती है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, हम और करेंगे, और कर भी रहे हैं। मुझे समझा दीजिए, ठीक है, हमारी आपकी नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी, हम लोग को ये टेक्निकल नॉलेज आप जरा थोड़ा दे दीजिए कि भाई बिजली का प्रोडक्शन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के पास सरप्लस है, बिजली की कमी नहीं है। आप लोगों ने पिछले 10 सालों में इतना काम किया है कि भाई बिजली खूब पैदा हो रही है, ठीक। अब भाई वो बिजली मेरे घर तक नहीं आएगी तो शिकायत होगी, लाजमी सी बात है, है ना, ऑब्वियस बात है। आपने कहा कि हमने वो 7,500 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और ये सब अच्छा कर दिया आपने। अगर कहीं अधिकारियों के लेवल पे कमी थी तो भाई आज योगी जी डांट रहे हैं अधिकारियों को, अगर ये पहले डांट दिया होता, भाई अगर बॉस की डांट पड़ती है तो तुरंत आदमी एक्शन में थोड़ा फास्ट आता है, तो ये पहले हो जाता तो बेहतर नहीं होता। जो उनका सवाल है कि भाई सब लोग बिजी थे क्या, तो मतलब आज अगर शो में गलती कर देती हैं आप, मान लीजिए भगवान ना करे, तो रजत शर्मा जी ने आपको 2 महीने पहले ही डांट देना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, 2 महीने पहले नहीं, प्रिकॉशनरी चीजें तो होती है ना सर, प्रिकॉशनरी पूरी ट्रेनिंग दी गई है, प्रिकॉशनरी चीजें होती मैं फिर से है। कहता हूं, अधिकारी अगर आपको पता है कि बिजली आएगी, अगर आपको पता है कि यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी, तो मैं कम से कम कुछ मेजर्स तो लेके चलूंगा ना। हम मेजर्स लेकर चल रहे हैं, हम 18 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। लाइन बदलना और सब स्टेशंस को बनाना, ट्रांसफार्मर्स को मजबूत करना, चीजों को बेहतर करना, ये सब हमने किया है। लेकिन अधिकारी स्तर पर भी अधिकारी अगर कोई काम कर रहा है तो हमने 2 को सस्पेंड भी कर दिया कि बॉस ये नेग्लिजेंस बिल्कुल मंजूर है ही नहीं, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आकर झूठ मूठ बताएंगे भी नहीं। लेकिन इतना क्लैरिटी है कि जिस तरह की स्थितियां राज्य में अभी हैं वो पहले के मुकाबले बेहद शानदार है और बेहतर करेंगे। सवाल सर, मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर साहब से, समाजवादी पार्टी के। सर, अभी आपने बोला, अभी जैसे कि नहीं, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे गाली दे रहे हैं मुझे। प्लीज सर, अभी आप बहुत देर से सर बिजली पे बोले जा रहे हैं। सर, मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे, तो टीवी में अगर वीडियो गेम खेलना होता था ना, तो सर हम पूछते थे मम्मी लाइट कब आएगी, तो मम्मी बोलती थी बेटा लाइट तो रात को आएगी। तो सर आप बिजली पर हमें ज्ञान न दे तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, अभी आपने बोला कि कॉकरोच जनता पार्टी, तो कॉकरोच जनता पार्टी के आप फॉलोअर्स जानते हैं सर, उसके 40-50% फॉलोअर्स कहां से? आपने बोला कि पार्टी को बैन कर रहे हो, ये कर रहे हो। अगर कोई पाकिस्तानी आके हमें फॉलो कर रहा है तो क्या हम उसे बैन नहीं कर सकते? हमारी यूथ को इतना गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। आपने कहा कि हमने क्या क्या करा वहाँ पर, आपको जो प्लांट हमने जो लगाए। नहीं, ये नहीं पूछा उन्होंने, कहा कि जब वो बच्चे थे ना, छोटे थे, यानी जब आपकी सरकार थी तब बिजली नहीं आती थी। वो खुद ही बोल रहे बच्चे छोटे थे, हम समझदार तो थे। सरकार भी आपकी 10 साल पहले थी, सरकार भी आपकी 10 साल पहले थी, थोड़ी मेमोरी शार्प कीजिए। मेरे को जवाब पता तो आप बूढ़े हो गए, आपको भी कुछ नहीं है, तो बच्चे को क्यों कहना? मैडम मेरे को जवाब देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो प्रश्न उठा है यहाँ पर, ये उठाया कि वक्त रहते स्टेप नहीं उठाए। नहीं, प्रश्न ये उठा है कि जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बिजली नहीं आती थी। मेरा प्रश्न नहीं है इनका। जो बिजली की जो समस्या है वो इसलिए हो रही है कि वक्त रहते सरकार नहीं जागी। मैं आपको जवाब देता था। अरे ये वाला बच्चे का सवाल क्या है बेटा, दोबारा रिपीट कर दो। मैडम से भी आगे बढ़ो, जवाब दो। बिजली क्यों नहीं आती? दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा सुनिए, थोड़ी दिक्कत हुई। स्कूल से आते थे तो लाजमी है कि सभी टीवी वगैरह वीडियो गेम खेलते थे, तो हम मम्मी से पूछते थे मम्मी लाइट कब आएगी, क्योंकि इतनी मिडिल क्लास फैमिली से थी कि अफोर्ड नहीं कर पाते थे इन्वर्टर वगैरह। तो मम्मी बोलती थी बेटा लाइट तो अब रात को ही आएगी। तो सर, और आज हमें आप बिजली पर ज्ञान दे रहे हैं सर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 10 मैंने तो गिल्ली डंडा खेलना ही इसलिए सीखा क्योंकि लाइट नहीं आती थी, गेम खेलने का मौका नहीं था। जवाब देखिए, मैंने आपके लिए कितनी मदद की, आप सवाल भूल गए थे, मैंने दोबारा सुनवाया। मैं बोल रहा हूँ ना, जवाब बोलिए, पर इसी मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। कब देंगे जवाब? मैडम ये देखो तमीज, इसका तमीज देखो, इसी लायक है, ये इसी लायक है। अच्छा आप जवाब दीजिए शिवम, गुंडागर्दी शिवम जवाब दीजिए। इसका तमीज यही है। नहीं शिवम आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। वो दबंग वाला नहीं हो गया कि मुन्ना भैया भावनाओं में ज्यादा ही बह गए अपना हाल तो देखो। उन्हें जवाब देने दीजिए, अगर आप जवाब नहीं देने देंगे तो कोई बात नहीं है ना, फिर उन्हें भी तो अपना पक्ष रखने दीजिए। जवाब देंगे ही नहीं, अपना टाइम लगा देंगे, पूरा शो दबाते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ मैडम। ये वक्त रहते सरकार की जो है प्रिपरेशन नहीं है, उसमें भी आऊंगा मैडम। पहले इस पे आ जाइए।
मैडम उस पर मैंने ठीक ठाक शिवम साहब से सवाल पूछना। मैडम जो विकास कार्य हुए अखिलेश जी के वो पूरे अब वो स्टेशन गिनाने लग जाएंगे। ये मैडम एक तरीका देख लिया। नहीं, आप देख लीजिए मैडम, एक सेकंड भाई, उसको बोलने दीजिए ना शिवम। वो आपकी बारी में बोले। बदतमीजी चाहिए, वो आपकी बारी में नहीं बोले। शिवम मैं कह रहा हूँ सबसे बदतमीज प्रवक्ता है। नहीं। सबसे बदतमीज नालायक प्रवक्ता है भाई उसका कौन कैमरा। जल्दी बोलो, कल मेरठ जाना है मुझे। आज पूरा दिन इसी में निकाल दोगे क्या? बोलिए। मैं आपको बताना चाहता बस हूँ, शिवम प्लीज आप बीच में टोकिएगा। मैं टोक भी नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, जो माननीय अखिलेश यादव जी के जो काम थे वो पूरे देश को दिखाई देते हैं। मुझे किसी की आवश्यकता लेकिन नहीं। मुख्यमंत्री तो वो उत्तर प्रदेश भाई में थे। शिवम, दिस इज नॉट डन। आप बाकी नहीं बोलने नहीं देख रहे हैं। बदतमीज करता